नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु आपके फर्स्ट हाउस में। राहु आपके दशमांश के फर्स्ट हाउस में जब भी होगा तो ऐसे इंसान के बहुत बड़े सपने होंगे। जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स भी होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है और जब उसके सपने पूरे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कंफ्यूजन में रहता है वो। क्योंकि राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होगा तो इंसान के बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा कि उसका राइट डायरेक्शन कौन सा है, राइट पाथ कौन सा है। जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो उसको लग्जरी चाहिए होगी अपनी लाइफ से और वो उसको लग्जरियस लाइफ जीना पसंद होता है जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है। और दशमांश अगर राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो इंसान जो है बहुत बड़ा सोचेगा, बहुत बड़ा बड़ा उसको अगर उसको कुछ करना भी हो तो बहुत बड़ा बड़ा करने की सोचेगा जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा। और इंसान की जो ग्रोथ नज़र उसको नहीं आएगी अगर उसको वो काम कर रहा है, अगर उसकी कंपनी की ग्रोथ नहीं है या फिर उसकी खुद की ग्रोथ नहीं है, अगर वो अगर वो जहाँ पे काम कर रहा है उसको प्रमोशंस नहीं है, उसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ उसको नज़र नहीं आ रही है तो वो फट से जो है अपना काम छोड़ देगा और दूसरी कंपनी में जाएगा जहाँ पे उसकी जो है प्रमोशन उसको मिले और उसकी ग्रोथ हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको फर्क नहीं पड़ता है, उनकी मंथली सैलरी आ रही है उसमें ही वो खुश है। लेकिन जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके प्रमोशंस के, आपके ग्रोथ से। आप हमेशा यही देखोगे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी ग्रोथ है या नहीं, आपको जो है वो आपको प्रमोशन हो गए या नहीं, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा जाओगे। और अगर आपको दिखेगा दिखेगा कि अगर आपके प्रमोशंस नहीं है उस कंपनी में तो आप तुरंत ही उस कंपनी को छोड़ोगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपके जो प्रमोशंस है, आपको जहाँ पे आपकी जो है आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है। तो राहु जो है फर्स्ट हाउस में इंसान को बहुत बड़े बड़े सपने देता है। ऐसे इंसान के बहुत बड़े सपने होते हैं, लग्जरियस लाइफ उनको जीनी अच्छी लगती है जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा। और उनको हमेशा कंट्रोल पावर चाहिए होता है जहाँ पे लोग उनके अंडर काम करें और वो लोगों को गाइड करे या फिर वो उन लोगों को ऑर्डर दे। ये सारे काम में उनको लोगों को कंट्रोल करना है, फिर लोगों को अपने नीचे काम करवाना उनको अच्छा लगता है। दशमांश के फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे राहु को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है और इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उन सपनों को उस सपनों को या फिर उस डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए जब भी राहु आपके फर्स्ट हाउस में होता है। अब बात करते हैं दशमांश में राहु आपके सेकेंड हाउस में। राहु आपके दशमांश के जब भी सेकेंड हाउस में होगा तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको जो है वो खुशी तभी मिलेगी जितना आप कमाएंगे। तो आपको जो है मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप जो है आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब भी दशमांश में राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जो है वो अंदर से खुशी तभी आती है जितना आप इनकम कमाते हो, जितने आपके जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाते हो। जब भी दशमांश में राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा तो इंसान जो है अपनी पूरी एनर्जी लगाता है वो इनकम इंक्रीज करने के लिए और उसको पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है और वो क्या करेगा जिससे उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएंगे, ये भी उसको पता होता है। जब भी दशमांश के सेकेंड हाउस में राहु होता है तो राहु जब भी आपके सेकेंड हाउस में होगा तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा और वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो लगाएगा उस इनकम को जनरेट करने के लिए। पर्सन के मन में हमेशा ये होता है कि उसके साथ जितने भी उसके एसेट या जितने भी उसकी इनकम है वो उसको डबल करे या फिर उस इनकम को वो इंक्रीज करे। तो जितने भी एसेट उसके पास हो गए, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास हो गए, वो हमेशा ये सोचेगा कि वो उस रिसोर्सेज को इंक्रीज कैसे करे, उस रिसोर्सेज को डबल कैसे करे। जब भी राहु आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आपका जो पूरा माइंडसेट है वो ये इसी चीज़ पे आप फोकस करोगे कि आपके जितने भी इनकम है वो आप डबल कैसे करें या फिर आप जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ऐसे इंसान के, वो एक एक ही सोर्स ऑफ इनकम में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है,
वो जितना उसके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी उतनी उसको ज़्यादा खुशी होगी। और जब भी सेकंड हाउस में राहु होगा तो आप आईटी रिलेटेड फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड में आपकी जो रुचि जो है वो ज़्यादा होगी, आपकी जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा होगा, आप वहाँ पे आप अच्छा काम करते हो जब भी राहु आपके दशमांश के सेकेंड हाउस में होता है। अब बात करते हैं राहु आपके थर्ड हाउस में। राहु दशमांश के थर्ड हाउस में जो है बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे इंसान जो है बहुत स्किलफुल होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स होती है। कोई भी चीज़ की अगर वो स्किल में अगर वो मास्टर कर सकते हैं जब भी राहु आपके थर्ड हाउस में होगा। और एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि राहु जब भी थर्ड हाउस में होता है ना, इंसान जो है वो बहुत इजीली गिव अप नहीं करता है। वो जो है उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है जब भी राहु आपके थर्ड हाउस में होगा। तो आपने देखा होगा कि कितनी भी ऐसा इंसान जो है कितनी भी बार फेल हो जाए, एक बार दो बार या तीन बार, वो गिव अप कभी नहीं करेगा। वो जो है वापस से कमबैक करेगा। ऐसे बहुत रेयरली देखा गया है कि जब भी राहु के थर्ड हाउस में तो इंसान बहुत इजीली गिव अप करे। अगर आपका जो है शनि या फिर मून चंद्र जो है बहुत ज़्यादा खराब है तो भी इंसान जो है बहुत इजीली गिव अप कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी आपके दशमांश के थर्ड हाउस में राहु होगा तो ऐसा इंसान बहुत इजीली गिव अप नहीं करता। उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वो अपने स्किल से या अपने हार्डवर्क से कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है जब भी दशमांश के थर्ड हाउस में उसका राहु होगा। और दशमांश के थर्ड हाउस में राहु जो है आपको किसी भी चीज़ में अगर आप काम कर रहे हो, अगर बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको सक्सेसफुल बना देता है राहु। और जब भी राहु दशमांश के थर्ड हाउस में होगा तो ऐसे इंसान के जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल होगी। और लोग जो है ऐसे इंसान बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं जब भी राहु थर्ड हाउस में होता है। बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं क्योंकि वो जो भी एक्सप्लेन करते हैं लोग जो है उनको बहुत अच्छी तरह से उनके बिलीव करते हैं जब भी राहु आपके थर्ड हाउस में होगा। क्योंकि वो चीज़ों को इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन करेगा, इतना सच्चाई से एक्सप्लेन करेगा कि लोगों का मन करेगा कि वो चीज़ को परचेस करे। तो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं अगर राहु आपके थर्ड हाउस में है, क्योंकि आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना जानते हैं। उन चीज़ों की इतनी अच्छाइयाँ बताएंगे कि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है जब भी राहु आपके थर्ड हाउस में होगा। और ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड भी होते हैं। कोई भी और बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। वो कोई भी अगर टारगेट उनको दिया जाए तो वो किसी भी हद तक जाएंगे उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए बहुत ज़्यादातर वो ज़्यादा ट्रस्टवर्थी भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा वो जो है झूठ भी बोलते हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जब भी राहु आपके थर्ड हाउस में होगा। क्योंकि राहु थर्ड हाउस में आपको बहुत ज़्यादा फोकस और टारगेट ओरिएंटेड माइंड रहता है। ऐसा इंसान अपने टारगेट्स कंप्लीट बहुत आसानी से करता है, किसी भी हद तक जा सकता है उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और जो है ऐसा इंसान कभी गिव अप नहीं करेगा इजीली अपने लाइफ में, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो उस सिचुएशन से फाइट बैक करेगा जब भी राहु आपके दशमांश के थर्ड हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के बारे में। राहु जब भी दशमांश के फोर्थ हाउस में होता है तो ये इंडिकेट यही करता है कि ऐसे इंसान को कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा लगता है। वर्क प्लेस में भी वो ऐसा वर्क ढूंढने का जहाँ पे उसको कंफर्टेबल उसका वर्क हो या फिर कंफर्ट लेवल हो उसके वर्क में। वो ऐसे ही काम पसंद करता है जहाँ पे उसके वर्क एनवायरनमेंट या फिर उसके वर्क में जो है वो कंफर्ट लेवल उसको नज़र आ जाए जब भी राहु आपके फोर्थ हाउस में होगा। तो राहु जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो ये बहुत सक्सेसफुल आपको बना सकते हैं। अगर आपका रियल इस्टेट, अगर आपको लैंड रिलेटेड अगर आप डीलिंग्स कर रहे हैं या फिर रियल इस्टेट में आप काम कर रहे हैं या फिर आप जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अगर कर रहे हैं उसमें भी आपको सक्सेस देगा राहु। और जितने भी राहु अगर फोर्थ हाउस में है तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और अगर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन गए, लेकिन ये हमेशा देखा है कि इनका जो बेस होता है वो आपके घर से होता है। चाहे अब ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो लेकिन स्टार्टिंग जो है इन्होंने अपने घर से ही किया था।
जब भी राहु आपके 4th हाउस में होगा तो यही इंडिकेट करता है कि इनकी जो स्टार्टिंग जर्नी रहेगी होगी तो वो अपने घर से उन्होंने स्टार्ट किया होगा और बाद में उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एनहांस किया होगा, फिर बड़ा बनाया होगा। लेकिन स्टार्टिंग जो कोर होता है, जो बेस होता है, वो उनके घर से स्टार्ट होता है जब भी राहु आपके 4th हाउस में होगा। और अगर आप लैंड से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो या फिर रियल इस्टेट में हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस दे सकता है राहु। या फिर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो भी जो है ऐसे इंसान सक्सेसफुल हो सकते हैं और बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। राहु आपको 4th हाउस में अगर है तो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको जो है सक्सेस मिल सकता है। और चाहे बहुत बड़े सक्सेसफुल क्यों ना बने हो, लेकिन उनका जो बेस होता है वो घर से होता है। उन्होंने अपना बिजनेस हो गया वो या फिर कोई भी चीज़ होगी वो घर से स्टार्ट की होती है, वही उनका बेस होता है सक्सेसफुल होने का, जब भी राहु आपके 4th हाउस में होगा। अब बात करते हैं राहु आपके 5th हाउस में। राहु आपके जब भी 5th हाउस में होगा तो एक तरफ में से बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी अथॉरिटी की। आप इनसे इंसान बहुत बड़े पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन 5th हाउस आपके कर्म 5th हाउस में जब भी राहु होता है आपके D1 में या फिर D10 में, जब भी राहु आपके 5th हाउस में होता है तो आपके जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके कर्म और आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं उनके अनुसार जो है आपको रिजल्ट देता है राहु यहाँ पे। तो राहु जब भी आपके 5th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपके लाइफ में हो रहे हैं। अगर D1 में भी 5th हाउस में है या फिर आपके D10 में भी अगर 5th हाउस में राहु है तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं। तो जब भी राहु 5th हाउस में होगा, जब भी राहु की अंतर्दशा या फिर महादशा आएगी तो ये राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होगी। तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप एक काम करोगे और फिर आपको एक काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म से रिलेटेड है। जब भी राहु आपके दशमांश के 5th हाउस में होगा तो ये इंडिकेट करता है आपके पास्ट लाइफ कर्म। अगर अपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होगी। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो बुरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती है जब भी राहु आपके 5th हाउस में होता है। तो ये बहुत बड़ी ट्रिकी पोजीशन है। जब भी राहु आपके दशमांश के 5th हाउस में होगा तो ये बहुत रिलेट करता है आपके पास्ट लाइफ कर्मा से, और आपके पास्ट लाइफ रिलेटेड कर्मा जो है आपको जो है बंद करने होंगे। इसीलिए आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपके साथ होती है जब भी राहु आपके 5th हाउस में होते हैं। ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन है आपकी अथॉरिटी की। ऐसे इंसान बहुत बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे जा सकता है, लेकिन कर्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है जब भी राहु आपके दशमांश के 5th हाउस में होगा। अब बात करते हैं राहु आपके 6th हाउस में। अगर दशमांश में 6th हाउस में आपका राहु है तो आप देखोगे कि आपके डे टू डे लाइफ में, अगर जॉब लाइफ में जो है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है आपको डे टू डे आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपको, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और जब भी राहु के 6th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान के जो लाइफ में जो है प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस और एनिमीज बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। जब भी राहु आपके 6th हाउस में होगा तो आपको अपने डे टू डे लाइफ में आपको फाइट बैक करना होगा। आपके पास सिर्फ जो एक ही ऑप्शन है कि आप जो है फाइट बैक करें। जब भी राहु आपके 6th हाउस में होगा तो आपकी एनिमीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा और आपको जो है प्रेशर ज़्यादा फील होगा, आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। जब भी राहु आपके 6th हाउस में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फाइट बैक करें। और अगर आप जो है फाइट बैक करेंगे तो एक टाइम पे आप देखोगे कि आपकी जो जॉब लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टेबल हो रही है। जब भी राहु 6th हाउस में होगा तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में जो है आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा आपको। आपके जो कलीग्स है उनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। आपके जो कलीग्स है वो भी आपके आपके जो एनिमीज बन सकते हैं, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को फाइट बैक करना ही होगा क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो आपका जो माइंड सेट आपको प्रिपेयर हो जाए कि आपके आपके पास वो आप जो सामना करने के लिए प्रिपेयर हो जाए कि आपको जब भी राहु 6th हाउस में होगा तो आप ये
लेके चलिए कि आपको जो है प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, एनिमीज जो है बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वो फाइट बैक करने की, जब भी राहु आपके 6th हाउस में होता है। स्ट्रगल्स के बाद जो है आप देखोगे कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो जो है स्टेबल हो रही है, सेटल हो रही है, जब भी राहु आपके 6th हाउस में होगा। अब बात करते हैं राहु आपके 7th हाउस में। जब भी राहु 7th हाउस में होगा तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके फेम के लिए। ऐसे इंसान जो है उसको फेम मिल सकते हैं, उसको जो भी वो काम कर रहा है, फिर बिजनेस कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है, उसमें उसको जो है लाइमलाइट मिलेगी, उसको जो है उसमें जो है प्रसिद्धि मिलेगी, जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा। और राहु 7th हाउस में जब भी होता है तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा उसको इंक्लिनेशन होता है फेम, उसको हमेशा होता है कि मैं बड़ा नाम करूँ, मैं मुझे फेम चाहिए, फिर अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं बड़ी पोजीशन पे रहूँ जहाँ पे मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूँ, लोगों को लीड कर सकूँ, जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब भी राहु अगर आपके 7th हाउस में है दशमांश के, तो ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है जो आप बड़ा नाम कमाओगे, आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप जाने जाओगे, उसके लिए आपको प्रसिद्धि ज़रूर मिलेगी, जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा। तो जब भी राहु 7th हाउस में होता है तो आप इंसान जो है वो दूसरों से बहुत अच्छी तरीके से डीलिंग करता है, बहुत दूसरों से बहुत कोऑपरेटिव वे में रहता है, उसका हमेशा होता है कि मैं लोगों से बना के चलूँ, ताकि आगे जो है वो इन जो वो ही सारे इंसान जो है मुझे हेल्प करेंगे, उसके मन में हमेशा ये होता है, वो किसी के साथ चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता है, वो सबके साथ अच्छा बनता है, जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपको जो है आपका माइंड सेट ये है कि मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे बड़ा बनना है, फिर मुझे कुछ बड़ा करना है ताकि लोग मुझे जाने। जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा तो आप बिजनेस भी कर रहे हो तो लोग आपको आपके काम के लिए जानेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो वर्क प्लेस में भी अगर आप हो तो भी आप जो है अपने काम के लिए जाने जाओगे, जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अगर राहु आपके 7th हाउस में है, कोई भी अगर आप काम करें, अगर बिजनेस करें या फिर जॉब करें या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप हो, उस प्रोफेशन से आपको जो है लाइमलाइट हमेशा मिलेगी, उस प्रोफेशन से लोग आपसे जानेंगे, जब भी राहु आपके 7th हाउस में होगा। अब बात करते हैं राहु आपके 8th हाउस में। राहु जब भी आपके दशमांश 8th हाउस में होता है तो ये इंडिकेशन यही है कि अगर आप रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। राहु आपको यहाँ पे वो वो शार्प इंटेलेक्ट माइंड देगा कि कोई भी चीज़ की गहराई पे आप जाओ या फिर आप अच्छा रिसर्च करो। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो अगर राहु आपके 8th हाउस में है तो स्टार्टिंग लाइफ में आपको चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो ज़रूरी बात ये है कि आपको जो है पेशेंस रखना है। जब भी राहु आपके 8th हाउस में होता है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो सब्र रखना है और आपको जो है वो हार्डवर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 8th हाउस जो है होता है वो आपके सडन लॉस, सडन गेन का, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का होता है। तो जब भी राहु आपके 8th हाउस में होगा तो आपको प्रोफेशनल लाइफ से चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो डे टू डे लाइफ में आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या फिर आप जो अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जब भी राहु आपके 8th हाउस में होगा। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जितना आप अपना काम करते जाओगे, जितना पेशेंस आप रखोगे, तो आप देखोगे कि लेटर ऑन लाइफ में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सेटल हो रहे हो, उसमें आप स्टेबल हो रहे हो, जब भी राहु आपके 8th हाउस में होगा। तो स्टार्टिंग में आपको जो है इनिशियल स्टेजेस में आपको डिफिकल्टी ज़रूर आएगी, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं काम क्यों कर रहा है या फिर क्या काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मन जो है स्टेबल नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने काम में। लेकिन आप देखोगे जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो, जितना आप जो है पेशेंस दिखा रहे हो, उतना ज़्यादा आप जो है अपनी ग्रोथ हो रही है, फिर उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है स्टेबल हो रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी राहु आपके 8th हाउस में होता है। अब बात करते हैं राहु आपके 9th हाउस में। राहु आपके दशमांश के 9th हाउस में होगा तो आप जो है अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करोगे, जब भी राहु आपके 9th हाउस में होगा। और आप जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, आपको जो है आप जो कोई भी अगर काम कर रहे हो तो आप सोच समझ के वो काम करते हो।
रैशली और इम्पल्सिव डिसीजन आप नहीं लेते हो। जब भी राहु आपके 9th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान अगर कोई काम भी कर रहा होगा तो वो बहुत सोच समझ के करेगा। वो जो है उतना ज़्यादा वो इमोशनली डिसीजन नहीं लेगा, प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। कोई भी अगर उसको किसी भी अगर बिजनेस में हो या फिर वर्क में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ऐसा इंसान जो है अपनी प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेता है। वो बस सोच समझ के सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो जो है डिसीजन लेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, जब भी राहु आपके 9th हाउस में होगा। और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है अपने भाग्य से, और भाग्य का जो है सपोर्ट भी इनको मिलता है जब भी राहु इनके 9th हाउस में होता है। तो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा काम करता है ऐसा इंसान, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है जब भी राहु आपके 9th हाउस में होता है। और जितने ऐसा इंसान हार्डवर्क करता है उतना आप देखोगे कि आपको भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपकी जो है ग्रोथ हो रही है जब भी राहु आपके 9th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर राहु आपके 9th हाउस में है तो आप जो है हार्डवर्क करें। जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है ग्रोथ हो रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और उनको जो है रिजल्ट चाहिए होता है, कोई भी काम कर रहे तो वो देखोगे कि हमेशा यही देखेंगे कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। जब भी राहु उनके 9th हाउस में होता है तो राहु 9th हाउस में ओवरऑल जो है इंसान को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मान लेता है कोई भी डिसीजन। और ऐसे इंसान जो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करके डिसीजन लेते हैं जब भी राहु इनके 9th हाउस में होता है। अब बात करते हैं राहु आपके 10th हाउस में। जब भी राहु 10th हाउस में होगा तो ये बहुत इंडिकेशन होता है कि अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ से जो है आपको जो है सक्सेस मिलेगा, आपको जो है लाइमलाइट मिलेगी, आपको जो है फेम मिलेगा। 10th हाउस में होगा तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करता है। उसके हमेशा मन में होता है कि वो कैसी चीज़ों को जो है वो सॉल्व करे, कैसी चीज़ों को प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करे। जब भी राहु उनके 10th हाउस में होगा तो इनको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इनके वर्क प्लेस में कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो लेकिन इनके पास वो स्मार्ट वे होगा उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ऐसे इंसान जो है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। जो है अगर आपके वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो इंसान जो है बहुत इजी वे निकालेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी राहु इनके 10th हाउस में होगा। और ये इंडिकेट करता है जो आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको गेन्स मिलेंगे, आपको जो है लाइमलाइट मिलेगी, फेम मिलेगा जब भी राहु आपके 10th हाउस में होगा। तो राहु जो है 1st हाउस, 3rd हाउस, 7th, 10th और 11th इन सारे प्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा फेम भी मिलता है जब इंसान को, जब भी राहु इन सारे पोजीशन पे होता है। लेकिन राहु 10th हाउस में आपको कोई भी काम कर, अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको जो है वो इंसान की जो इंटेलिजेंट जो है स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग जो होता है, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो इंसान का बहुत ज़्यादा होता है। और इंसान जो है अपनी स्मार्टनेस से उस सारी चीज़ों को टैकल करता है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके प्रोफेशनल लाइफ वो स्मार्ट वे में उसको टैकल करेगा और उन चीज़ों से उनको जो है गेन्स मिलेंगे या फिर नेम और फेम मिलेगा जब भी राहु आपके 10th हाउस में होता है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है जब भी राहु 10th हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस के बारे में। राहु जब भी आपके दशमांश के 11th हाउस में होगा तो ये इंडिकेशन है जो आप बहुत काम नाम कमाओगे अपनी लाइफ में। जो भी आप काम करोगे उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा गेन्स मिलेंगे और गेन्स थ्रू सोशल मीडिया मिलेंगे। सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको जो है उसमें आपके गेन्स हो सकते हैं जब भी राहु आपके 11th हाउस में होगा। और 11th हाउस में जब भी राहु होता है वो तभी सेटिस्फाई होता है जब आपके कर्म से आपको फल मिले। कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस जो होता है आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस जो होता है जैसा भी आप कर्म कर रहे हो उसके फल आपको 11th हाउस से मिलते हैं। तो जब भी राहु आपके 11th हाउस में होगा तो ये राहु तब भी सेटिस्फाई होगा जब आपको कर्म से आपको जो है फल मिलेंगे। अब ऐसे इंसान को रिजल्ट चाहिए होता है, जो भी वो काम कर रहा है उसको रिजल्ट चाहिए होता है। और जब भी अगर ऐसा इंसान अच्छा काम भी कर रहा होगा लेकिन उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है, बहुत ज़्यादा हमेशा सोचता है कि मैं इतना काम कर रहा फिर भी मुझे वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है जब भी राहु इनके 11th हाउस में होगा। लेकिन जब भी राहु 11th हाउस में होता है तो ये इंडिकेट करता है कि इंसान जो है
नेम और फेम जरूर कमाएगा अपनी लाइफ। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आप हमेशा ये देखो कि आप जो है सेटिस्फाई हो अपने वर्क से, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाई हो चुके हो। और जब भी उनको रिजल्ट मिलने लगता है, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जब आपको रिजल्ट मिलने लगता है अपने काम का, अपने कर्म का, तो आप जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने लगते हो, आपको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब भी राहु आपके 11th हाउस में होता है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आप जो लॉन्ग टर्म में जो है आप बहुत सक्सेस में आपको मिलेगा, बहुत नाम भी आपको मिलेगा जब भी राहु आपके 11th हाउस में होगा। तो ये सक्सेस थ्रू सोशल मीडिया दिखाता है। या फिर ऐसे इंसान बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं जब भी राहु 11th हाउस में होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जब भी राहु के 11th हाउस में होगा तो आप देखोगे, आपकी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएगा अपने काम से। जो जो भी आप काम करोगे उसमें जो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा। और ऐसे इंसान के फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब भी राहु आपके 11th हाउस में होता है। बात करते हैं आपके 12th हाउस के बारे में। राहु 12th हाउस में होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बर्थ प्लेस से दूर जो है आपको सक्सेस मिलेगा, उससे आपकी प्रसिद्धि होगी। अगर आप जहाँ पे भी जन्मे हो, अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाएंगे या फिर आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो आप देखोगे कि आपको जो आप बिजनेस करोगे या फिर आपको जॉब करोगे उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, या फिर उसको आप उसमें आपकी ग्रोथ आपको नजर आएगी। जब भी राहु आपके 12th हाउस में होता है तो यही दिखाता है कि आप अपने आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री आपको जो है प्रसिद्धि मिल सकती है, आपकी जो ग्रोथ है वहाँ पे हो सकती है। और जब भी राहु आपके 12th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा फोकस होगा अपने काम पे, और जो है अपने हार्डवर्क से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है जब भी राहु उनके 12th हाउस में होता है। और इंसान जो है बहुत ज़्यादा काम करता है जब भी राहु 12th हाउस में होगा। तो ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होगा। जब भी राहु आपके 12th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान का हमेशा फोकस ये होगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिसमें मुझे प्रसिद्धि मिले, या फिर मैं ऐसा क्या काम करूं जिसमें मुझे इस काम से मुझे गेन्स मिले। जब भी राहु आपके 12th हाउस में होगा तो आपके आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री के ज़्यादा चांसेस है आपको सक्सेस मिलने के। अगर आपके D1 में भी अगर आपके बाहर जाना आपको सपोर्ट कर रहा है तो दोस्तों ये था आपके राहु आपके 12 हाउसेस में दशमांश में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।